सी प्लस प्लस के सीरीज़ का लेक्चर नंबर 24 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इफ़ एल्स एंड स्विच। स्विच और इफ़ एल्स के दरमियान का जो डिफरेंस है उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इफ़ एल्स। अ ब्लॉक ऑफ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन दी कंडीशन। इफ़ एल्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है कंडीशन की बेस पे। ठीक है, जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड दिया गया है वो तभी एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन ट्रू आ जाए। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो जो इफ़ वाला पार्ट होता है, जो इफ़ वाला ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो जो एल्स वाला पार्ट होता है, ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है स्विच। स्विच कंटेन्स मल्टीपल केसेस और चॉइसेस। अब जो स्विच है इसमें हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं जिन्हें चॉइसेस भी कहा जा सकता है, और यूज़र इन केसेस में से डिसाइड करता है कि किसको एग्जीक्यूट किया जाए। स्विच का एक एक्सप्रेशन होता है, जो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी उसको जितने भी केसेस दिए गए उनकी केसेस की वैल्यू से मैच किया जाएगा। जहाँ पर वैल्यू ट्रू आ जाएगी वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इट कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल एक्सप्रेशंस फॉर मल्टीपल चॉइसेस। अब अगर इफ़ एल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें अगर मल्टीपल चॉइसेस है तो उसके अगेंस्ट मल्टीपल एक्सप्रेशंस होती है। अगर हम लोगों ने मल्टीपल जो कंडीशंस लगानी है, स्टेटमेंट्स पर एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसके अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो भी देनी पड़ती है। जबकि स्विच में हमारे पास क्या होता है, इट कंटेन्स ओनली सिंगल एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है, जिससे या तो वो एक सिंगल इंट वैल्यू होगी या वो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, और उस सिंगल एक्सप्रेशन को डिफरेंट केसेस के अगेंस्ट चेक किया जाता है। इट चेक्स फॉर इक्वालिटी एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास चेक करती है इक्वालिटी को एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन को। ठीक है, जबकि ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन प्लस इक्वालिटी को चेक करती है, जबकि हमारे पास स्विच सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी को चेक करता है। इन दिस द इफ़ और एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड। अब इसमें क्या होता है कि इफ़ या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कंडीशन की बेस पे, जबकि इसमें हमारे पास जो है केसेस एक के बाद एक केस को चेक किया जाता है जब तक डिफ़ॉल्ट केस ना। इट वैल्यूएट्स द कंडीशन फॉर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमारे पास कंडीशन को वैल्यूएट किया जाता है ट्रू या फॉल्स के अगेंस्ट। अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो जो इफ़ वाला पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन आ जाती है फॉल्स तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं कंट्रोल उन्हें एग्जीक्यूट कर देता है। आ स्विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद मल्टीपल केसेस। जबकि स्विच में हमारे पास क्या होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है, उसको मल्टीपल केसेस के अगेंस्ट चेक किया जाता है। इफ द वैल्यू इज मैच्ड इन एनी ऑफ द केसेस देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। अगर जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है वो किसी भी केस के साथ मैच हो जाती है तो उस केस के में जो ब्लॉक ऑफ कोड की स्टेट दिया गया होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दी गई होती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ स्लो। इफ़ एल्स की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो होती है, जबकि एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है स्विच की वो फास्ट होती है। इफ़ एल्स की इसलिए स्लो होती है क्योंकि इसमें हमारे पास आ जाती हैं मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, जबकि स्विच में हमारे पास एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है। इस वजह से जो है हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन को मल्टीपल चॉइसेस के अगेंस्ट चेक करना जो है वो फास्ट होता है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।